हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। और आज मैं आपके लिए 20 दिसंबर 2021 के डेली करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 20 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which space agency has developed the world's first spacecraft Parker Solar Probe to touch the sun? तो इसका करेक्ट आंसर है नासा। जाक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है, इसरो जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, सीएसए कनाडा की स्पेस एजेंसी है। नासा के अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूरज को स्पर्श किया है। अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब ने अप्रैल महीने में सूरज के पास से अपनी 8वीं यात्रा के दौरान कोरोना से होते हुए गुजरा था। 28 अप्रैल को पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कोरोना को छुआ और पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कणों को इकट्ठा किया, और इस स्पेसक्राफ्ट ने 28 अप्रैल को 3 बार कोरोना में प्रवेश किया। इतिहास में पहली बार किसी अंतरिक्षयान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है, जिसका वातावरण करीब 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। इसे सोलर विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया में नासा के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। नासा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका। नासा का जो पूरा नाम है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टेब्लिश हुआ था 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो बिल नैल्सन है। मोटो जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा का जो सन मिशन है उसका नाम है सनराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच F1 रेसर हैज बीन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ नाइटहुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के रहने वाले हैं और ये मर्सिडीज कार के रेसर है। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है, और इसी के साथ लुइस हैमिल्टन के नाम 103 के साथ सबसे अधिक रेस जीतने का रिकॉर्ड है। ग्रैंड पिक्स के बारे में जानते हैं। ग्रैंड पिक्स एक तरीके की फॉर्मूला 1 कार रेस है, और जो टॉप 5 ग्रैंड पिक्स विनर्स 2021 है वो है, फर्स्ट है आबू धाबी ग्रैंड पिक्स विजेता है मैक्स वेरस्टेपन। सऊदी अरेबिया ग्रैंड पिक्स 2021 है लुइस हैमिल्टन। F1 कतर ग्रैंड पिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। सो पाउलो ग्रैंड पिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। मैक्सिको सिटी ग्रैंड पिक्स जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। थर्ड क्वेश्चन इज हु हैज रिलीज द बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल इंडेक्स 2021। बेसिक लिटरेसी मीन्स वो व्यक्ति जो आसानी से लिख पढ़ सके। ये इंडेक्स जारी किया है, इसका करेक्ट आंसर है इकोनॉमिकल एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये जारी किया गया है। और इस इंडेक्स के अंदर यह सूचकांक 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का सूचक है, और यह रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान द्वारा तैयार की गई थी और आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रधानमंत्री के अध्यक्ष विवेक देबरॉय को जारी की गई थी। और इस रैंकिंग के लिए जिन श्रेणी पर विचार किया गया है वो है बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य। Fourth question is where has the government decided to issue trilingual land passbook in Hindi, Urdu and English? कहाँ की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने जो त्रिभाषी भूमि पासबुक है वो जारी करने का फैसला किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भूमि रिकॉर्ड के लिए 3 भाषाओं में पासबुक जारी की जाएगी, और ये जो पासबुक है वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में होगी, ताकि जो भूमि मालिकों को आसानी हो सके, जिसमें कानूनी भूमि की जानकारी हो, और इसे 1 महीने के भीतर तैयार किया जाएगा ताकि 26 जनवरी 2022 तक इसे जारी किया जा सके। जम्मू और श्रीनगर जिलों में यह प्रक्रिया 31 मार्च 2022 और अन्य जिलों में 15 अगस्त 2022 तक पूरी कर ली जाए। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जो आर्टिकल 370 है उसके हटने के बाद में ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसकी जो कैपिटल है वो विंटर कैपिटल जम्मू है, और जो समर कैपिटल है श्रीनगर है। इसके जो उपराज्यपाल है वो मनोज सिन्हा है,
और चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन ऑनर्ड विथ भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नगदल पेलगी खोरलो। तो भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेलगी खोरलो से किसे सम्मानित किया गया है? जो इसका करेक्ट आंसर है मिस्टर नरेंद्र मोदी को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। भूटान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने भूटान के सर्वोच्च सम्मान के लिए पीएम मोदी के नाम की घोषणा की है। यह सम्मान पीएम मोदी के शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में आता है और महामारी के दौरान भारत ने पड़ोसी देश को टीके, दवाइयों और अन्य आपातकालीन सेवाओं के रूप में समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अप्रूव कैनबिस फॉर पर्सनल यूज। निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है माल्टा। यूरोपीय संघ माल्टा ने घर पर और निजी इस्तेमाल के लिए भांग को वैध घोषित किया है। माल्टा यूरोपियन संघ का पहला देश बन गया है जिसने घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बना दिया है। नए कानून के तहत माल्टा ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को 7 ग्राम तक भांग रखने की अनुमति दी है और उन्हें घर पर 4 पौधे तक उगाने की अनुमति होगी। यह कानून 500 लोगों तक के विभिन्न गैर लाभकारी संगठनों को अपने सदस्यों के लिए दवा विकसित करने के लिए अनुमति देता है। माल्टा के बारे में जानते हैं। माल्टा इज लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। द कैपिटल ऑफ माल्टा वैलेटा। करेंसी ऑफ माल्टा यूरो। प्रेसिडेंट ऑफ माल्टा जॉर्जी वेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है राजस्थान को। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए प्रशंसनीय कार्यों के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में देखते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है एलन मस्क को। 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड दिया गया है अमित गोयनका को। रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड दिया गया है नीना गुप्ता को। प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया है बालकृष्ण दोषी को। यंग जियोस्पेटियल साइंटिस्ट अवार्ड 2021 दिया गया है रूपेश गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ ईयर 2021 किसे चुना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिमोन बाइल्स को। 9 दिसंबर 2021 को टाइम पत्रिका ने अमेरिका की मशहूर जिम्नास्टिक सिमोन बाइल्स को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना है। 4 बार की ओलंपिक पदक विजेता बाइल्स द ट्विस्टीज का शिकार हो गई, जिसमें जगह और दिशा का भान नहीं रहता, जिस कारण टोक्यो ओलंपिक में 4 स्पर्धाओं के फाइनल में इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। अदर अवार्ड्स गिवन बाय टाइम मैगजीन। पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क। हीरोज ऑफ द ईयर वैक्सीन साइंटिस्ट को दिया गया है। एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2021 ओलिविया रॉड्रिगो को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2021 सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वो 272 मिलियन प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को उजागर करना है। जो 2021 की थीम है वो मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर टाइफून राय ने किस देश को प्रभावित किया है? तो यह फिलीपींस को प्रभावित किया है। इसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस में आए टाइफून राय ने द्वीप समूह के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से करीब 30,000 लोगों को अपने घरों और समुद्री तट के किनारों पर बने रिसोर्ट को छोड़कर जाना पड़ा। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा से है। चक्रवात 2 टाइप का है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात।
तो आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ द ड्रोन डिलीवर्ड ऑफ मेडिसिन टेकन प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।